किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याल की किताब के 29वें बाब की तिलावत। 10वें वर्ष के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, तू शाह मिस्र फिरौन के खिलाफ हो और उसके और तमाम मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर, कलाम कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख है शाह मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, उस बड़े घड़ियाल का जो अपने दरियाओं में लेट रहता है और कहता है कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। लेकिन मैं तेरे जबड़ों में कांटे अटकाऊंगा और तेरे दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चमटाऊंगा और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा और तेरे दरियाओं की सब मछलियां तेरी खाल पर चिपटी होंगी और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा। तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा ना जमा किया जाएगा। मैंने तुझे मैदान के दरिंदों और आसमान के परिंदों की खुराक कर दिया है और मिस्र के तमाम बाशिंदे जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, इसलिए कि वो बनी इसराइल के लिए फक्त सरकंडे का आसा थे। जब उन्होंने तुझे हाथ में लिया तो तू टूट गया और उन सब के कंधे जख्मी कर डाले। फिर जब उन्होंने तुझ पर तकिया किया तो तू टुकड़े टुकड़े हो गया और उन सब की कमरें हिल गईं। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं एक तलवार तुझ पर लाऊंगा और तुझ में इंसान और हैवान को काट डालूंगा और मुल्क मिस्र उजाड़ और वीरान हो जाएगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, चूंकि उसने कहा है कि दरिया मेरा ही है और मैंने ही उसे बनाया है। इसे देख, मैं तेरा और तेरे दरियाओं का मुखालिफ हूँ और मुल्क मिस्र को मिजदाल से असवान बल्कि कूश की सरहद तक महज वीरान और उजाड़ कर दूंगा। किसी इंसान का पांव उधर न पड़ेगा और न उसमें किसी हैवान के पांव का गुजर होगा, क्योंकि वो 40 वर्ष तक आबाद न होगा। और मैं वीरान मुल्कों के साथ मुल्क मिस्र को वीरान करूंगा और उजड़े शहरों के साथ उसके शहर 40 वर्ष तक उजाड़ रहेंगे। और मैं मिस्रियों को कौमों में परगंदा और मुखालिफ ममालिक में तितर बितर करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि 40 वर्ष के आखिर में मैं मिस्रियों को उन कौमों के दरमियान से जहां वो परगंदा हुए जमा करूंगा और मैं मिस्र के असीरों को वापस लाऊंगा और उनको फतरूस की जमीन उनके वतन में वापस पहुंचाऊंगा और वो वहां हकीर मुमलकत होंगे। ये मुमलकत तमाम मुमलकतों से ज्यादा हकीर होगी और फिर कौमों पर अपने तईं बुलंद न करेगी, क्योंकि मैं उनको पस्त करूंगा ताकि फिर कौमों पर हुक्मरानी न करें। और वो आइंदा को बनी इसराइल की तकिया गाना होगी। जब वो उनकी तरफ देखने लगे तो उनकी बदकिरदारी याद दिलाएंगे और जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। 27वें वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने अपनी फौज से सोर की मुखालफत में बड़ी खिदमत करवाई है। हर एक सर बेबाल हो गया और हर एक का कंधा झिल गया, पर ना उसने और ना उसके लश्कर ने सोर से उस खिदमत के वास्ते जो उसकी मुखालफत में की थी कुछ उजरत पाई। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं मुल्क मिस्र शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा। वो उसके लोगों को पकड़ ले जाएगा और उसको लूट लेगा और उसकी गनीमत को ले लेगा और ये उसके लश्कर की उजरत होगी। मैंने मुल्क मिस्र उस मेहनत के सिले में जो उसने की उसे दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मुशक्कत खींची थी। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं उस वक्त इसराइल के खानदान का सींग उगाऊंगा और उनके दरमियान तेरा मुंह खोलूंगा और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। आमीन।